Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike from the book Vistas. तो बच्चों ये विस्टार्स का जो है 5th चैप्टर है। 4th चैप्टर जो है एनिमी तक जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट बुक की जो है एक पोएम बची थी वो हमने ऑन जेनिफर्स टाइगर जो है हमने लास्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट कर ली थी। तो अभी जो है हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, शुड विजर्ड हिट मॉमी। तो अभी यहाँ पे टाइटल में आपको लग रहा होगा शुड विजर्ड। विजर्ड किसको बोलते हैं? ऐसा आदमी जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है, ए पर्सन विथ मैजिकल पावर्स, जैसे बोलते हैं जादूगर। तो यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ये जो है ऑथर ने जो है किसके ऊपर छोड़ा हुआ है? रीडर्स के ऊपर छोड़ा है कि क्या आपको, अब जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब ये क्लियर होगा कि क्या विजर्ड जादूगर को मॉमी को हिट करना चाहिए था या नहीं। तो ये आंसर जो है उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, जैक की स्टोरी है, जो कि अपनी डॉटर को जो है जो को और उनका जो एक सन है बॉबी, उसको एक स्टोरी सुनाते थे रोज। जैसे सोने से पहले जो है बेड टाइम पे जो है बच्चों को लगता है ना कि या कभी सोते समय पहले जो है स्टोरी सुना दे तो जल्दी से नींद आ जाती है। तो उसी तरह से जो है उनकी मदर जो थी क्लियर, जिनका नाम था, वो जो है प्रेग्नेंट थी, 3rd बेबी जो होने वाला था, इसलिए जो है उनके फादर जो है उनको सुलाने की जो है सुलाते थे, उनको नैप कराते थे और उस समय जो बेड टाइम स्टोरी सुनाते थे तो रोज उनकी स्टोरी एक ही रहती थी और मेन कैरेक्टर जो था वो रोजर रहता था। अब रोजर जो है मेन कैरेक्टर रोजर रहता था, कभी वो रोजर फिश बन जाता था, कभी रोजर स्क्वेरल बन जाता था। तो रोज जो है कैरेक्टर सेम रहता था बट वो चेंज कर देते थे। फिर वो आउल के पास जाता था, आउल उसको जो है पेनिस लेने के लिए जो है कहीं भेज देता था। फिर वो जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसके पास भेजता था? विजर्ड के पास भेजता था। तो इस तरह से डेली जो है उनकी जो है स्टोरी में एक ही कैरेक्टर रहते थे। तो इसी को अभी हम क्लियर करेंगे स्मार्ट बोर्ड में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ पे जो है शुड विजर्ड हिट मॉमी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, क्या उसको जो है चाहिए था, हिट करना चाहिए था विजर्ड को, जादूगर को? तो जादूगर कौन होते हैं? जैसे एक पिक्चर होती है, इमेज बनी रही है कि उसकी लंबी सी दाढ़ी होती है, लॉन्ग बियर्ड होता है, एक हाथ में जो है क्या होता है, मैजिक बैंडर होता है उसके हाथ में, और किस तरह से कुछ चीजें जो स्पेल करता है और उससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है पिक्चर लगी हुई है, इमेज लगी हुई है, वो किसकी है? एक विजर्ड की है। तो ये जो स्टोरी है बच्चों वो किसकी है? एक जैक जो है, जैक है और उनके 2 किड्स हैं, जॉन जिसको जो बोला गया है डॉटर है, और बॉबी, और उनकी वाइफ का नाम क्या है? क्लियर। इज कैरिंग देयर 3rd चाइल्ड, और वो जो है उनका 3rd बेबी जो है होने वाला है। जैक हैड अ हैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर, तो वो अपने बच्चों जो डॉटर थी उसको क्या सुनाते हैं? एक स्टोरी। आदत थी उनकी कि सोने से पहले जो है बच्चों की आदत थी स्टोरी सुनने की, जो स्टोरी एवरी इवनिंग एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स। अब जो है वो स्टोरी कब सुनाते थे? इवनिंग में, शाम के समय, या सैटरडे आफ्टरनून में जब छुट्टी रहती थी सैटरडे। तो वो आफ्टरनून में, दोपहर के समय जो नैप मीन्स झपकी लेना है, नींद की शॉर्ट जो है, तो किस तरह से वो स्टोरी सुनाते थे। और हमेशा जो है, अब जॉर्ज जो है जैसे जैसे बड़ी होने लगी उनकी डॉटर, तो वो क्या करती है? इंटरप्ट करने लगी, क्वेश्चन रेज करने लगी जब वो स्टोरी सुनाते थे। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है ना कि अरे नहीं भाई, जो हम कह रहे हैं वो सही है, राइट? तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जो है बच्चा जो है इंटरप्ट कर रहा है। तो दिस टाइम व्हेन ही वाज टेलिंग हर स्टोरी, शी इंटरप्ट्स मैंने बीच में जो है टोकना, हिम एंड आस्क्स हिम क्वेश्चंस व्हेनेवर शी, और जब उसे लगता था कि कहीं कोई चीज जो है सही नहीं है तो वो उसमें इंटरप्ट करती थी, एंड शी रेज द क्वेश्चंस. She feels that things that are being told are not right. So Jack now finds himself in a fix.
और तब उसे लगता था थोड़ा सा, एक होता है ना कि फ्लो रहता है, अगर हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं और कोई इंटरप्ट करता है, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे भी हिमसेल्फ इन अ फिक्स मीन्स कंफ्यूज हो जाते थे एंड डज नॉट नो how to resolve those questions. Parents feel that children should do or think exactly what they are told. और कई बारी पेरेंट्स को लगता है नहीं भाई जो हम कह रहे हैं वही जो है बच्चे करें. They should believe whatever they are told by their parents. But is this the right attitude? This moral question is raised by the story. और यही जो moral question है यही स्टोरी पे रेज करा गया है. And left for the reader to decide what should be done. और यही जो है ऑथर ने जो है किस पे, रीडर्स पे जो है छोड़ दिया है कि डिसाइड करें व्हाट शुड बी डन, क्या विजर्ड को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. तो ये जो है आप लोग जो है रीडर्स के ऊपर जो है उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है. तो यहाँ पे जो है बच्चों, जैसे लिटिल जो चिल्ड्रन होते हैं, लव टू हेयर स्टोरीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट बेड टाइम. जैसे सबको पता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा जब आप छोटे थे. तो यहाँ पे भी जो है सच स्टोरीज आर मोस्टली फेबल्स भी हो सकती है एंड हैव नो लॉजिक बिहाइंड देम. क्योंकि सब जो है कोई भी पेरेंट्स या चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, अगर अपने बच्चों को या जो है ग्रैंड सन्स को या डॉटर को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो अपने मन से सुनाते हैं या फिर कोई ऐसी कोई फेबल सुनाते हैं. तो यहाँ पे भी जो है मेनी अ लिटिल पेरेंट्स मेक अप स्टोरीज आउट ऑफ देयर ओन हेड. लिटिल चिल्ड्रन टेक देम एज लिटरली ट्रू. और कई बार बच्चों को लगता है नहीं भाई ये तो सचमुच ऐसा ही होगा, वो जो है उस पर विश्वास कर लेते हैं. बट ऐसा, परंतु जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो वो इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन पुट करना शुरू कर देते हैं. तो लेट्स से कि इस स्टोरी में क्या होता है, और हमने हमारे ऊपर जो है ऑथर ने डाला है कि डिसाइड करेंगे कि शुड विजर्ड हिट मॉमी और नॉट, राइट. So let's start the chapter. In the evening and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. अब कौन स्टोरी सुना रहे हैं? जैक सुना रहा है. फादर है, ठीक है, और मदर का नाम क्या है? क्लेयर. क्लेयर कौन है? मदर. ये कौन है? फादर, राइट. किसको स्टोरी सुना रही है? जो. जो कौन है? उनकी डॉटर. और सन का नाम क्या है? बॉबी, जो कि अभी छोटा है, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने कि इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स, दोपहर के समय जब सैटरडे लाइक टुडेज, आज के तरह जो है, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. आउट ऑफ हिज हेड मीन्स अपने मन से जो है वो अपने जो है बना के जो है कोई स्टोरी सुनाते थे. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड. कि ये जो है कस्टम जो है कब से शुरू हो रहा है? जब वो जो है कितने साल की थी? 2 years की थी. तो नैप का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट स्लीप. नैप मीन्स ए शॉर्ट स्लीप. राइट. कस्टम मीन्स प्रैक्टिस या ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग स्टोरी. टेलिंग स्टोरी. प्रथा. तो वो जो है उनको जो है अपने जो है एक जो है स्टोरी, और ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा था टेलिंग स्टोरी, ये कब से चला था? व्हेन जॉब वाज कितने साल की थी? 2 years ओल्ड. वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. और अब जो है कितने साल की हो गई है वो? 2 years की. When she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. अब जब छोटी थी वो तब से जो है उसको स्टोरी सुना रहे थे, और अब जो है वो कितने साल की हो गई है? 2 साल की. and his head felt empty. और अब उनका जो है माइंड जो है, दिमाग में जितनी जो है स्टोरीज थी वो जो है खत्म हो गई थी.
और उन्हें लगता था, क्योंकि इतना जो है माइंड से अपने आप बना के जो स्टोरी सुनाते थे वो लोग। तो 2 वर्ष की थी और अब ये जो है रिवाज कब से 2 साल पुराना हो गया, तो अब जो है बच्चा क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन। अब स्लाइट वेरिएशन में कोई भी स्टोरी होती थी उसमें चेंज नहीं होता था। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक ही जो है उसका करेक्टर रहता था, रोजर। अब वो क्या करते थे, कभी रोजर को फिश बना देते थे, कभी रोजर को स्क्वेरल बनाते थे, कभी स्क्वेरल चिपमंक बना देते थे, एक स्मॉल एनिमल। तो हमेशा करेक्टर सेम रहता था और बस उसके जो है वो नाम बदल देते थे। और वैसे ही फिर वो वाइस ओल्ड आउल के पास जाता था, फिर वो विजर्ड के पास भेजता था। तो रोज जो है एक स्टोरी सुनाते थे वो, और 2 साल हो गए थे और 2 साल जो है पुरानी बात थी। अब जो स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, अब यहाँ पे रोजर जो है नाम उनका कॉमन रहता था, परंतु अंदर करेक्टर्स जो है वो क्या करते थे, चेंज करते थे। कभी वो क्या बन जाता था, वेरिएशन मीन्स अ चेंज। नेम्ड रोजर फिश, कभी रोजर स्क्वेरल बन जाता था, कभी रोजर जो है चिपमंक बन जाता था। चिपमंक किसको बोलते हैं, ए स्मॉल नॉर्थ अमेरिकन एनिमल, राइट, एनिमल ऑफ स्क्वेरल फैमिली, स्क्वेरल फैमिली का ही होता था। तो कभी वो हल्का सा चेंज करते, हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। जब उसके पास कोई प्रॉब्लम होती थी, इसके पास रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, कोई भी स्टोरी होती थी, तो सीधा सा अगर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे फिश हो, चाहे स्क्वेरल हो, चाहे चिपमंक हो, तो उसको कहाँ भेज देते था वो, कहाँ जाता था अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने? ही वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। एक बुद्धिमान जो है कौन था, एक उल्लू था ओल्ड। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड। अब वो आउल क्या करता था, हर स्टोरी में सेम रहता था, किसके पास भेजता था, विजर्ड के पास। तो विजर्ड कौन होता है, जादूगर, जो जिसके पास क्या रहती है, मैजिक पावर्स रहती है, राइट। अब स्क्वेरल रोजर जो है कहाँ भेजते थे, ओल्ड आउल के पास। ओल्ड आउल जो है विजर्ड के पास। द विजर्ड परफॉर्म द मैजिक स्पेल। अब जो है वो जो जादूगर था जिसके पास जो है शक्ति थी, पास थी, तो वो क्या करता था, स्पेल मीन्स वर्ड्स थॉट टू हैव मैजिक पावर, यंत्र मंत्र सा बोलता था वो, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसके उस वजह से जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट, और उसके बदले में वो क्या मांगता था, पैनीज, पैसे मांगता था। ए नंबर ऑफ पैनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ दैट रोजर क्रिएचर हैड। और रोजर, चाहे वो फिश हो, स्क्वेरल हो, चाहे चिपमंक हो, उनके पास जितने पैसे होते थे उससे ज्यादा जो है वो डिमांड करता था, राइट। तो इसके लिए जब कम पैसे पड़ जाते थे तो क्या करता था, वही जो है विजर्ड क्या करता था, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता था than the number that other creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra monies could be found. अब वो क्या करता था, उनके पास पैसे कम रहते थे परंतु उनका जो डिमांड रहता था वो ज्यादा रहता था, तो वो क्या करते थे, उसको एक्स्ट्रा पैनीज के लिए जो है ऐसी जगह भेजते थे जहां पे उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स। और फिर जो रोजर होता है जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो क्या करता है, बहुत खुश होके ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, दूसरे क्रिएचर्स के साथ जो है खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और फिर अपने मम्मी के पास जाता था। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन, और उसी समय जब वो अपने मम्मी से मिलने जाता था तो क्या सुनाई देती थी उसे, ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी, विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। बॉस्टन क्या, इज सिटी इन यूएसए, तो वहां से उसके डैडी आ रहे होते हैं, उसको आवाज सुनाई देती है जब वो वापस घर जाता है। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, और फिर जो है जैक जो है, सपर मीन्स नाइट फूड जो है खाने का जो बताते रहते हैं, एंड द स्टोरी वाज ओवर, और फिर स्टोरी खत्म हो जाती। तो रोज सेम स्टोरी रहती है, रोजर फिश, रोजर ये जो है ये चेंज करते हैं, बट वही रहता है, आउल के पास जाना, फिर विजर्ड के पास जाना, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फिर उसके फादर का आना। तो इसी के साथ जो है उनका स्टोरी खत्म हो जाती है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली fatiguing on Saturday because जो नेवर फेल asleep in naps anymore, क्योंकि अब जो थी वो क्या थी, उनकी जो डॉटर थी अब बड़ी हो रही थी, राइट, तो वो जल्दी से उसे नींद नहीं आती थी। तो फैटिंग मीन्स
वेरी टायरिंग, वेरी टायरिंग या एग्जॉस्टिंग, थक जाते थे। तो जो उनकी डॉटर थी, क्योंकि वो जो है कहानी सुनाते थे ऐसे करके, तो बहुत थक जाते थे सैटरडे में, और बिकॉज जॉन नेवर फेल asleep, और जो उनकी डॉटर थी वो सोती नहीं थी, naps anymore, and knowing this made the right seem futile। अब right का मतलब क्या होता है यहाँ पे? A ceremony for religious purpose। futile means pointless, aimless या वेस्ट। और उन्हें लगता था कि मैं इतना स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, और ये सब जो है पॉइंटलेस है या वेस्ट हो गया है, क्योंकि वो जो है किस लिए सुना रहे थे स्टोरी, कि जो है जल्दी से सो जाए, बट वो जो है नहीं सोती है। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर। अब जो छोटी लड़की थी अब छोटी नहीं रह गई थी। द बम्स ऑफ फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। अब जो वो बिस्तर में सोती थी, जो कवर होता था उससे जो है उसके पैर बाहर निकल जाते थे। अब वो छोटी बच्ची नहीं रह गई थी। बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, एंड व्हेन शी वाज सिक had at last arranged herself, and from the way her fat face deep, और जो उसका फेस है, राइट, चबी जो फेस है, राइट, इन द पिलो शोन इन द सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। और यहाँ पे सिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? टू कम एज इफ थ्रू अ फिल्टर, जैसे जो रोशनी आ रही है वो छन के आ रही है थ्रू द ड्रॉन शेड्स। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, कि कुछ मैजिक हो जाए। शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, जैसे छोटा बच्चा जो है सोता है इस तरह से वो जल्दी से सो जाए। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, और जो छोटा भाई है उसका 2 साल का, एंड ऑलरेडी asleep, जो बोतल लगा के जो है विद हिज बॉटल, अपने बॉटल के साथ जो है सो गया है। जैक्स आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? आज जो है स्टोरी किसके बारे में जो है होनी चाहिए? तो वो पूछते हैं उससे, तो एकदम से वो क्या करती है? रोजर बोल देती है। कौन? जो उनकी डॉटर। जो squeezed her eyes and shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue skunk, she said firmly. अब जब जैसे, क्योंकि उसको पता है कि एज यूजुअल जो है उसके फादर जो है किसकी स्टोरी सुनाएंगे? जो रोजर की सुनाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वीज का मतलब क्या होता है? कोट के एकदम से जो है स्क्वीज हो गई वो। हर आई शट, और जैसे आंखें खोलती है तो उसकी ब्लू आईज, जैसे उसकी मदर की थी ब्लू आईज, वैसे ही जो है उसकी आंखें भी कैसी थी? ब्लू आईज, राइट। तो एकदम से उसके मुंह से निकल जाता है कि हर मदर्स ब्लू स्कंक सेड, शी सेड फॉर्मली। अब जो है वो फॉर्मली जो है क्या बोलती है? स्कंक। तो रोजर स्कंक की, तो रोजर, तो यहाँ पे स्कंक किसके लिए बोला है? स्कंक एक एनिमल होता है जो अपना डिफेंड करने के लिए क्या करता है? एक स्मेल करता है, अपने को बचाने के लिए जो है उसको एक गॉड गिफ्टेड था। Skunk, a small North American animal that produces an unpleasant smell to defend itself। अपने को बचाने के लिए वो क्या करता था? एक बैड स्मेल छोड़ता था। तो उसने कहा आज जो है स्टोरी किसकी होनी चाहिए? रोजर स्कंक की। क्लियर? तो यहाँ पे जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो a story about of his head। This custom began when she was 2। जब 2 साल की थी तब से शुरू हो रहा था। It was now nearly 2 years old। Now Jack felt empty in his head। Each new story was a slight variation of a basic tale। It began with a small creature usually named Roger। He could be Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, or some other Roger। He had some problem and went it to the wise old owl। The owl told him to go to the wizard। अब वो किसके पास भेज देते थे? विजर्ड के पास भेज देते थे। And the wizard performed a, क्या परफॉर्म करता था? ए मैजिक स्मेल। तो उसके पास मैजिक पावर रहती थी, वो मैजिक जो है वर्ड स्पेल करता था और प्रॉब्लम क्या हो जाती थी उनकी? सॉल्व।
And the wizard performed a magic spell that solved the problem when he demanded in payment a number of pennies greater than the number Roger had. तो Roger क्या करता है? Roger a creature had, but in the same breath he would direct the animal to a place where the extra pennies could be found. Then the Roger, अब उसके भी जो है पूरे पैसे मिल जाते थे तो वो भी खुश हो जाता था, और Roger जो है जिसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी would be very happy, and he played many games with other creatures. He would go home to his mother just in that time. जैसे यहाँ पे बताया था कि उसी समय कौन आता है? फादर उसके, from Boston, a city in USA. Many, just in time to hear the train whistle that brought his father home from Boston. Jack described their supper and the story was over. But this storytelling had become fatiguing, especially on Saturdays, because John never fell asleep in her naps anymore. Knowing this, Jack had begun to feel that the ride was futile. Right? तो यहाँ पे किस तरह से अब किसकी है? अब नई स्टोरी है, किसकी है? रोजर स्कंक की है. A new animal, they must talk about skunks. अब जो जैक को लगता है कि ये जो है जरूर इसके माइंड में अगर स्कंक का नाम आया है तो जरूर इसने नर्सरी स्कूल में जो है पढ़ा होगा. दैट इज वाई जो है एकदम से इसने स्कंक का नाम लिया. हैविंग ए फ्रेश हीरो momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said. Once upon a time, अब जो है उसने जो है वो कहानी को जो है शुरू कर दिया. राइट, पूरी जोश से जो है वो नई स्टोरी जो है सुनाने लगे. All right, he said. Once upon a time, in the deep dark wood. एक समय की बात है कि एक घना जंगल था. There was a tiny little creature by the name Roger Skunk. और उन्होंने जो है कहानी जो है सुनानी शुरू कर दी कि एक जो है जंगल था, डार्क जंगल था, और वहां कौन रहता था? छोटा सा क्रीचर रहता था जिसका नाम क्या है? रोजर स्कंक. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. जैसे मैंने अभी बताया था, स्कंक जो है नॉर्थ अमेरिकन, जो अमेरिका में रहने वाला जो है नॉर्थ अमेरिकन एनिमल है, दैट प्रोड्यूसेस एंड कैसी स्मेल करता है? एन अनप्लीजेंट स्मेल टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने को बचाने के लिए. तो उन्होंने एक कहानी बनाई, अपनी मनगढ़ंत जो है दिमाग से लगाया कि बहुत जंगल में जो है एक छोटा क्रीचर रहता था, रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से जो है बहुत गंदे अनप्लीजेंट स्मेल जो है आती थी. यस, जो सेड ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विथ हिम. अब इतनी गंदी जो है स्मेल आती थी तो जितने क्रीचर्स थे वुडलैंड के, वो जो है उसके साथ नहीं खेलते थे. सो लुक एट सॉलमनी, अकेला रहता था. शी हैडंट फोरसीन दिस. अब जो है यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि फोरसीन मीन्स प्रिडिक्टेड. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest. Jest means बहुत जो है उत्साह से जो है वो उनको कहानी सुना रहे थे. Remembering certain humiliations of his own childhood, और उसी समय जो है उन्हें अपना जो है humiliation means कि किस तरह से feeling of being ashamed and losing respects of others. जैसे होता है, जैसे यहाँ पे स्कंक के लिए बोला है कि उसके साथ और जो है क्रीचर्स जो हैं वुडलैंड के नहीं खेलते थे, वैसे ही उनको जो है जैक को जो है अपना बचपन का याद आ गया कि किस तरह से उनके साथ भी ऐसा हुआ था. तो वो सोच भी रहे थे एंड ऑल्सो टेलिंग द स्टोरी टू जो. ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक. अब जो है वो बार बार जो है उसको चिढ़ाने लगे, और जो है सारे जानवर जो है वहां से भागने लगे और बोलने लगे कि देखो कौन आ गया है? रोजर स्टिंगी स्कंक आ गया है. And they would run away, और सब भाग जाते थे. And Roger Skunk would stand there all alone, और वो जो है अकेला रहता था वहां पे, सब भाग जाते थे. And 2 little round tears would fall from his eyes, और उसकी आंखों से जो है क्या निकलते थे? आंसू निकलने लगते थे. किसके? रॉजर स्कंक के, क्योंकि सारे बच्चे कोई नहीं खेलना चाहता था उसके साथ. The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger. अब उसके जो है माउथ जो है लटक जाता है, जैसे दुखी हो जाता है. Drooped down
and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one Roger Skunk's tears. Won't he see the owl? अब जो है जैसे उसको पता था, जो को पता था कि अब क्या होने वाला है, कि सीधे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ जाएगा, वो आउल के पास जाएगा। आउल कहाँ जाएगा, कहाँ भेजेगा, विजर्ड के पास भेजेगा। विजर्ड फिर उससे पैसे लेगा। तो फिर वो सीधे बोलती है, won't he see the owl? She asks in a high and faintly roughened voice. कौन यहाँ पे she किसके लिए बोला है, जॉ के लिए बोला गया है, right? But this story telling had became fatiguing, especially on Saturdays, because John never fell asleep in naps and anymore. Knowing this, Jack had begun to feel that the night was futile. The little girl, not so little anymore, had arranged herself on the bed, her feet under the covers. Reached halfway down the bed, her brother Bobby was 2 years old and was already asleep, and his bottle, Jack asked, अपने बॉटल के साथ जैसे वो सो गया था, मैंने अभी बताया था आपको, और जैक asked, who shall the story be about today, Roger? So closed her eyes, pretending to be thinking, and then said firmly, skunk. फिर वो जो है, जो उनको बताती है कि आज हमने स्टोरी किसकी सुननी है, skunk, एक नॉर्थ अमेरिकन एनिमल. It was a new animal. She had perhaps heard of skunks at her nursery school. तो उसके फादर को लगता है कि ये जो है नर्सरी स्कूल में इसने पढ़ा होगा. Having a fresh hero, Jack had to think a little. All right, he said, once upon a time, in the deep dark woods, there was a little tiny creature named Roger Skunk, and he smelled so bad that none of the little creature would play with him. Whenever he would go out to play, all the other tiny animals would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes. Won't he see the owl? Right? तो उसके आंखों से जो है आंसू निकल जाते हैं, और उसी समय जो है जैक को भी अपना जो है चाइल्डहुड का ह्यूमिलेशन जो है याद आ जाता है कि किस तरह से, परंतु फिर भी वो जो है किसको, उसको स्टोरी सुना रहे थे. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड, अब जो है वो क्या हुआ, बैठ गई है. जैक फेल्ट द कवर स्टक एज हर लेग स्विच टेंसली. ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट, मतलब पूरे उत्साह से जो है वो स्टोरी सुन रही थी. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो, और उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि वो जो है इंटरेस्ट ले रही है, समथिंग शी मस्ट नो, and had no wish to hurry on, और इतनी जल्दी भी नहीं थी. But down stairs a chair scraped, और उसी समय जो है नीचे जो है डाउन स्टेयर्स में जो है चेयर की जो है आवाज आती है. स्क्रैप मैंने जब हम कोई चेयर या मेज खिसकाते हैं तो एक जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको यहाँ पे बोला है स्क्रैप्ड. एंड ही रियलाइज्ड, और उसको क्या रियलाइज होता है, स्क्रैप मैंने टू मेक एन अनप्लीजेंट नॉइज मेड बाय रबिंग अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस. किसी हार्ड सरफेस में जो है खींच के आवाज आती है, और उसे रियलाइज होता है, ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर. क्लियर कौन है, उसकी वाइफ है. वाइफ जो कि पेंट करी थी लिविंग रूम में वुडवर्क, वुडवर्क में जो है पेंट करी थी उनकी वाइफ. वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब जो है उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि नीचे कौन काम कर रहा है. उसकी वाइफ कर रही थी, पेंट कर रही थी, वुडवर्क में काम कर रही थी, पेंट कर रही थी. तो वो जो है कैरी ऑन करता है अपनी स्टोरी, और वो फिर सैडली बोलता है एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री. फिर वो एक जो है बहुत बड़े पेड़ के पास आता है. टिप टॉप माने कि पेड़ के ऊपर जो है एक कौन था, बहुत बड़ा लार्ज जो है, एनॉर्मस मीन्स लार्ज, वाइस ओल्ड आउल, एक बुद्धिमान जो है ओल्ड आउल रहता था. कहाँ रहता था, पेड़ के ऊपर. सपोज ये जो है ट्री है, तो यहाँ पे जो है कौन रहता था, ओल्ड वाइस आउल. तो बच्चों हमने 5th चैप्टर जो है बुक विस्टास का जो है 5th चैप्टर शुड विजर्ड हिड मॉमी पढ़ा है, और जिसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से जो है बच्चे जो हैं सोने से पहले या कभी नैप लेते हैं, शॉर्ट स्लीप लेते हैं, तो किस तरह से उनको जो है
कहानी सुनने की आदत होती है। तो क्या करते हैं, कई बारी जो है कोई फेबल सुनाते हैं या कोई जो है मन से जो है कोई स्टोरी बना के सुनाते हैं। तो यहाँ पे जो है जैक किस तरह से अपनी डॉटर को जो है 2 साल से जो है स्टोरी सुना रहे थे, और जो स्टोरी थी इतनी ज्यादा मतलब दिमाग जो है उनका ऐसा लग रहा था जैसे खाली हो गया है, क्योंकि वो कभी रोजर कैरेक्टर सेम रहता था, रोजर कभी रोजर फिश, कभी रोजर स्क्वेरल, कभी रोजर मंकी, मतलब चेंज होते रहते थे, राइट उनका नाम चेंज होते रहते थे, बट स्टोरी सेम रहती थी कि फिर वो आउल के पास गए, किस तरह से विजर्ड के पास गए। तो ये स्टोरी जो है किस तरह से वो अपनी डॉटर को सुना रहे हैं और साथ में जो है मैसेज देने की भी जो है मॉरल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।